हेलो एवरीवन, आई एम अनीता एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में हम सिर्फ पास्ट की ही बात नहीं करते हैं, पास्ट के भी पास्ट की बात करते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट यानी कि कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जैसा कि मैंने कहा कि हम पास्ट के भी पास्ट की बात करते हैं। जैसे पास्ट में 2 एक्शन हुए हों और एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले समाप्त हो गया हो, तब हम ये टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। पास्ट में ये 2 एक्शन हुए हैं। अब यहाँ पे मान लो 2 बजे पुलिस आई, लेकिन उससे पहले ही चोर भाग चुका था। मान लो यहाँ पे 1 बज रहे हैं और इस टाइम पे चोर भाग चुका था। मतलब हम यहाँ पे पास्ट में हुए 2 एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। पहला पुलिस का आना और दूसरा चोर के भागने का। तो पुलिस का आना और चोर का भाग जाना, दोनों सेंटेंसेस को हम जोड़ रहे हैं किससे? बिफोर से। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 कंप्लीटेड एक्शन की बात करते हैं। पास्ट में एक एक्शन कंप्लीट हुआ था, लेकिन उससे पहले एक एक्शन कंप्लीट हो चुका था। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, या फिर मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई। मेरे पार्टी में पहुंचने से पहले गेस्ट आ चुके थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमने बचपन में पढ़ा है, जिसे हम डबल सेंटेंसेस कहते हैं। अब जो काम पहले कंप्लीट हुआ था उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड द वर्क विच वाज कंप्लीटेड लेटर, उसके लिए यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये नोट आपको याद रखना पड़ेगा कि जो काम पहले कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो इसमें पहला एक्शन कौन सा है? ट्रेन का जाना, और दूसरा है मेरा स्टेशन पहुंचना। तो ट्रेन जा चुकी थी, इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में फॉर्म करेंगे, और मेरा स्टेशन पहुंचना, यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। अब हम इसकी पहचान देखते हैं। किसी भी सेंटेंस की एंडिंग चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी से हो, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चुका था, चुकी थी आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। या था, ई थी, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। एक चीज़ और, सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब हम कुछ डबल सेंटेंसेस को देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे घर पहुंचने से पहले सीता स्कूल जा चुकी थी। तो इसमें कौन सा एक्शन पहले कंप्लीट हुआ? सीता का स्कूल जाना। बाद में मैं घर में पहुंची हूँ। जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ उसे पास्ट परफेक्ट टेंस वाले स्ट्रक्चर में फॉर्म करेंगे, और जो सेकंड एक्शन है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। सीता हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई रीच्ड होम। तो फर्स्ट क्लॉज में हमने क्या किया? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया। गो एक वर्ब है जिसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन, और सेकंड क्लॉज में वर्ब है रीच जिसका सेकंड फॉर्म होता है रीच्ड, और दोनों क्लॉज को बिफोर से जोड़ा है। कुछ और एग्जाम्पल है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी आ चुकी थी।
द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। वर्षा शुरू होने से पहले राम घर के लिए निकल चुका था। राम हैड लेफ्ट फॉर होम बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। अब कुछ व्हेन और आफ्टर का यूज देख लेते हैं। जब मैं पार्टी में पहुंचा तो गेस्ट आ चुके थे। द गेस्ट हैड अराइव्ड व्हेन आई रीच्ड इन द पार्टी। अब हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी फॉर्म कर सकते हैं, व्हेन आई रीच्ड इन द पार्टी द गेस्ट हैड अराइव्ड। तो जब हम व्हेन का यूज करेंगे तो पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिर पास्ट परफेक्ट टेंस वाला स्ट्रक्चर होगा। तो दो तरह से हम सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। अब आफ्टर वाले सेंटेंस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई। तो यहाँ पे जो एक्शन बाद में हुआ है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे और जो एक्शन पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। जैसे द ट्रेन अराइव्ड आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन। तो पहला क्लॉज है पास्ट इंडेफिनिट, देन आफ्टर एंड सेकेंड क्लॉज हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल चला गया। आई वेंट टू स्कूल आफ्टर आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट। तो फर्स्ट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट, फिर आफ्टर और सेकेंड क्लॉज है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ तक हमने डबल सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करना है ये सीखा। बस एक्शन दो होने चाहिए और दोनों ही एक्शन पास्ट में कंप्लीट होने चाहिए, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब अगर हम इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज करेंगे। जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले सीता स्कूल नहीं गई थी। सीता हैड नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर आई रीच्ड द होम। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं आई थी। द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब आफ्टर वाले सेंटेंस लेते हैं। अपना नाश्ता करने के बाद मैं ऑफिस नहीं गया। आफ्टर आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट आई डिड नॉट गो टू ऑफिस। अब अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब हैड को सब्जेक्ट के जस्ट पहले लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले सीता स्कूल चली गई थी। हैड सीता गॉन टू स्कूल बिफोर आई रीच्ड होम। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड को सब्जेक्ट के जस्ट पहले प्लेस करना है, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा। प्रीवियस सारे वीडियोस में मैंने सारे स्ट्रक्चर बताए हैं, सो आई होप आप सबको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और बाकी जो स्ट्रक्चर है वही रहेगा। क्या मेरे घर पहुँचने से पहले सीता स्कूल नहीं गई थी। हैड सीता नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर आई रीच्ड होम। तो ये था फर्स्ट सिचुएशन जहां हम डबल सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। अब सेकंड सिचुएशन है, सपोज दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले की बात कर रहे हैं। जैसे सोहन ने पहले ही अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। सोहन हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो इस सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि दो लोग के बीच कन्वर्सेशन हो रही है और कन्वर्सेशन के दौरान ये पूछा गया है कि क्या सोहन ने अपना होमवर्क कर लिया था। तो जो सेकंड पर्सन है उसने कहा सोहन हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो जब उसने ऑलरेडी यूज किया इस सेंटेंस में तो हमें ये पता चल रहा है कि दो लोग के बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी। तो जब हम ऑलरेडी, अर्लियर, मच अर्लियर, बिफोर इन सारे वर्ड्स को यूज़ करते हैं किसी इंडिविजुअल सेंटेंस में तो ये पता चलता है कि दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है या हो रही थी। जैसे मैंने अपना लंच पहले ही खा लिया था। आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माई लंच। तो ऐसा साउंड कर रहा है ना कि हम किसी से बता रहे हैं कि मैंने अपना लंच पहले ही ख़त्म कर लिया था। मैं सुबह में ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी। आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क इन मॉर्निंग।
गाड़ी बहुत पहले ही खुल चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड मच अर्लियर। तो जब ऑलरेडी, बिफोर, अर्लियर, मच अर्लियर, नेबर इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं किसी सिंगल सेंटेंस में, तो उस सिंगल सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि दो लोगों के बीच कन्वर्सेशन हो रही थी। तो ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।